अर्जुन शर्मा है जो जालंधर का रहने वाला है। इसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, लगभग 60 के करीब मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें मर्डर का भी है, स्नैचिंग है, कार जैकिंग, कार चोरी और अन्य चोरी के मुकदमे हैं। साड़ियों की चोरी करने वाले आरोपियों को सीआईए 3 ने किया काबू। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये अर्जुन नाम का व्यक्ति है। 60 से ज़्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं और करनाल में भी इसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। साड़ियों की दुकान में चोरी की थी, शटर तोड़कर दुकान में घुस गया था और साड़ियां चुरा ले गया था, लेकिन सीआईए 3 के हत्या चढ़ा है और देख सकते हैं प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मंथ में 2-3 मार्च 2026 की रात को नेताजी सुभाष मार्केट जो हमारी है, वहाँ पे अप्सरा एम्पोरियम नामक एक क्लोथिंग स्टोर है, उसमें चोरी हुई थी। और प्राइमरली वो साड़ियों की दुकान है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में साड़ियाँ चोरी की गई थी और उनकी मिल्कियत लगभग 17 लाख रुपए की थी। तो इस संबंध में एक एफआईआर सिटी थाना में रजिस्टर हुई थी और क्योंकि बड़ी वारदात थी, तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय करनाल ने इस मामले की जांच और आगामी अन्वेषण सीआईए 3 जो हमारा एंटी बर्गलरी स्टाफ है उसको सौंपी गई थी इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में। और उसी पे कार्रवाई करते हुए दिनांक 22 तारीख को अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति है जो जालंधर का रहने वाला है, लगभग 17-18 दिन इसको चेज करते हुए और परसों शाम को न्यू बस स्टैंड करनाल के एरिया से इसको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद इसको कल माननीय न्यायालय में पेश करके इसका रिमांड लिया गया था। और इससे जितनी इसने जो कपड़ा चोरी किया था वो कपड़ा सकुशल पूरी मात्रा में बरामद कर लिया गया है और जो ऑनर हैं उन्होंने भी शिनाख्त की है कि उनका इतना ही माल गया था और ऑलमोस्ट 100% रिकवरी उनकी हो गई है। ये व्यक्ति अर्जुन शर्मा है जो जालंधर का रहने वाला है। इसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, लगभग 60 के करीब मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें मर्डर का भी है, स्नैचिंग है, कार जैकिंग, कार चोरी और अन्य चोरी के मुकदमे हैं। और इनमें से 16 के करीब मुकदमे अभी डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में अंडर ट्रायल भी हैं। आदतन अपराधी है, अकेले वारदात करता है और ये उसमें वारदात में कार स्विफ्ट डिजायर भी यूज इसने की थी, जिसकी रिकवरी अभी पेंडिंग है और ये पुलिस रिमांड पे अभी है। इसको अभी हमारी टीम में डिस्पैच करके उस कार की रिकवरी के लिए भी आगे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड। इसकी क्या पहचान हुई है, कहाँ का रहने वाला है? ये अर्जुन शर्मा इसका नाम है, लगभग 50 साल के करीब की इसकी उम्र है और जालंधर का रहने वाला है ये। और बहुत छोटी उम्र में जब ये नाबालिग था तब से ही चोरी के धंधे में इन्वॉल्व है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि 60 के करीब एफआईआर है, आदतन चोर है, इससे भी बड़ी चोरियां इसने कर रखी हैं। और इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद बंदा शातिर हो जाता है, तो इसने ये पहले रेकी करता है एक दिन पहले और देख लेता है भाई कहाँ पे कितनी संख्या में सामान पड़ा है। और जैसे अप्सरा एम्पोरियम में बता रहा हूँ, यहाँ भी एक दिन पहले ही सामान आया था, तो वो सारा सामान इसने रात के अंधेरे में दुकान का शटर का ताला तोड़ के चोरी किया है। और चोरी करने के बाद उस सामान को बराड़ा एरिया में होली गांव पड़ता है, वहां पे एक किराए की दुकान इसने ले रखी है, वहां पे चोरी का सामान डंप करके देन ये अंबाला होते हुए जालंधर की तरफ प्रोसीड कर गया था। तो इसमें सीआईए 1 और सीआईए 3 की हमारी जो क्राइम टीम्स की सीसीटीवी कैमरा टीम है वो लगातार इस पे कार्यरत रही और 18 दिन इसके पीछे लगे रहे। और लगे रहने के बाद इसको फिर हमने चेस करते हुए पहले इसकी शिनाख्त करी और फिर इसको यहाँ से करनाल एरिया से गिरफ्तार किया। दोबारा से फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है? यस, उसी में जैसे पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी तो ये पानीपत की तरफ जा रहा था। इसका ये भी जैसे पूछताछ में सामने आया है, एक वारदात करने के बाद दूसरी वारदात ये रिपीट जनरली कम ही करता है उस एरिया में। तो करनाल इसने वारदात कर दी थी, अगला टारगेट इसका जो पूछताछ में बताया कि पानीपत की तरफ जा रहा था और पुलिस टीमें इस पे काम कर रही थी। तो सीआईए 3 की टीम ने इंस्पेक्टर अजय के नेतृत्व में इसको नैप किया है और इसको गिरफ्तार करके अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 बातें अनुसंधान के दौरान सामने आई हैं, वो मैं व्यापारी साथियों से भी एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि रात को जिस जिस लोकेलिटी में ये वारदात हुई है, वहाँ के लगभग 10 दुकानों के कैमरे जब हमने चेक करे वो सारे बंद थे, तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद कर देते हैं। तो वो मेरा आग्रह रहेगा कि इस वारदात को शायद हम थोड़ा जल्दी ट्रैक कर लेते, पर जो आसपास की 10 दुकानें थी उनके सीसीटीवी कैमरे बंद थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से कर देते हैं, वो एक जायज़ हैज़र्ड है जो है। और उसका कोई ना कोई एक अल्टरनेट निकाल के रात को कैमरा ज़रूर ऑन रखें। प्लस बाहर का जो कैमरा है वो बाहर का कैमरा ये गेट पे अपने ताले पे फोकस करते हैं, उसकी बजाय मेन रोड पे भी रखें, इससे पुलिस को और काम में मदद मिलती है। सहयोग की अपेक्षा आपसे है, वो मैं एक तो यही है कि इसकी आप इसका पुलिस की तरफ से एक हिदायत भी है और आग्रह है आपसे कि इसका पालन करें। दूसरी एक हिदायत ये है कि जो बाहर आप एक्सटर्नल लॉक लगाते हैं उसकी उसकी बजाय इंटरनल लॉक आते हैं, बड़ी चाबी वाले लोग जो होते हैं वो भी आप लगाइए। आपको दिन में 1 या 2 बार ही अपना दुकान खोलनी या बंद करनी पड़ती है।
तो उसको जहमत मत समझिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो इंटरनल ताले भी होने चाहिए और एक्सटर्नल ताले हैं वो भी लगाइए। ये 2 चीज़ें आग्रह है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इससे। और बाकी इसको गिरफ्तार किया है, कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा आफ्टर ऑल द टोटल फॉर्मेलिटीज। गाड़ियाँ कहाँ से गिरी सर और कैसे? तो अनुसंधान का विषय है। पुलिस जैसे मैंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका अन्वेषण जो है सीए 3 को दिया था। और हमारी जो टीम्स हैं सभी प्रबल हैं, सक्षम हैं और नेतृत्व भी हमारे पास माननीय एसपी साहब का है। तो इसमें थोड़ा समय लग गया, पर ये लगभग 300 किलोमीटर के एरिया में इसको हमने ट्रैक किया है, जो कि 2 टीमें हमारी लग रही थी, पर अल्टीमेटली सीए 3 को इसमें सक्सेस मिली है। और इससे पहले भी जो वारदात हुई है, बड़ी वारदात, वो भी पुलिस ने ट्रेस किए हैं। हम सिर्फ सहयोग इसलिए मांग रहे हैं कि इस वारदात थोड़ी जल्दी ट्रेस हो सकती है अगर ये सब जो बातें हमने बताई हैं उसका ध्यान रखा जाए। तो दिस इज द क्या कुछ कैश भी चोरी हुआ था सर? अभी इन्होंने लिखवाया है, पर कैश की बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, 1000-1200 रुपए के करीब कैश जो था प्रारंभिक अनुसंधान में लिखवाया है। बाकी अभी इसका पुलिस रिमांड चल रहा है। अभी हमने से जो इसने जो साड़ियाँ जहाँ पे छुपा रखी थी वो रिकवर करी हैं। गाड़ी की रिकवरी और अन्य अनुसंधान बकाया है, जो भी है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाया जाएगा। हरियाणा पंजाब में जा चुका है सर, ये पहले जेल भी जा चुका है। यस, ये लगभग मैंने जैसे बताया कि ये 60 के करीब अभियोग इसके ऊपर दर्ज हैं, और जिसमें मर्डर भी है, स्नैचिंग भी है, कार लूट भी है। और ये जैसे कार किराए पे लेके उनको नशीली गोलियां देके वो कार फिर लेके चले जाना। और जो ये कार इसने इस अपराध में यूज की थी वो भी इसने 2025 में बठिंडा एरिया से चोरी की हुई है। जैसे सर मर्डर की बात सामने आई है, कोई हथियार भी इसके पास से बरामद हुआ? नहीं, वो मर्डर की घटना पुरानी है, पर हाँ इसका आधिकारिक जो रिकॉर्ड है ये बहुत पहले से लेके और लगभग बहुत छोटी उम्र से ही अपराध की उसमें आ गया। वारदात बस ये व्हीकल यूज करता है और वारदात का तरीका अकेला ही है, जिसका अकेले वारदात यूज करके फिर ये जगह बदल देता है। अब प्राइमरली जो वारदात है इन एरिया की है, हरियाणा और पंजाब की। आसपास नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ भी, पर ज्यादातर वारदात इन एरिया में है। चोरी की जो मुख्य वारदात है इन एरिया की। किसी और पुलिस ने आप लोगों से संपर्क किया है, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे मामले ऑलरेडी इसके अपना जो यहाँ की मैंने जैसे बताया कि एक जगह की जो वारदात है वो करने के बाद ये दूसरी वारदात नहीं करता। और ऑलमोस्ट 60 अगर केस इसके चल रहे हैं तो 60 मुकदमों में गिरफ्तार भी है। तो ऑलमोस्ट इसको पुलिस ने 60 बार से करीब पकड़ा है, और पकड़ के इसके जो केसेस हैं 16 केसेस अभी अंडर ट्रायल चल भी रहे हैं।